नहीं मरूंगा अब किसी जंग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम तर चेमा गोइयाँ आज गलत साबित हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ये जो कहा जा रहा था 20 MPs जो हैं वो हुकूमत के साथ हैं, यानी कि मरकज़ी हुकूमत के साथ हैं, यानी कि अपोजिशन के साथ है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, यानी कि उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है, वो तमाम की तमाम जो खबरें थी वो आज गलत साबित हो गई हैं। क्योंकि आज CM KP के खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला जो है वो सोहेल खान अफरीदी नामजद हो चुका है। सोहेल खान अफरीदी को 90 वोट मिले हैं। 92 बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KPK की असम्बली में हैं। 90 ने जो है वोट सोहेल खान अफरीदी को दिया है। जो दो मजीद वोट हैं वो भी सोहेल खान अफरीदी के ही हैं, क्योंकि जो MPs हैं वो बैरून मुल्क हैं, इसलिए वो पाकिस्तान आ नहीं सके। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज सुबह असम्बली का आगाज़ हुआ इजलास का। इजलास के आगाज़ में ही जो है वो नारेबाजी शुरू हो गई। जब नारेबाजी शुरू हुई तो स्पीकर साहब ने कहा कि आप लोग खामोश हो जाएं, जैसे ही सोहेल खान अफरीदी वज़ीर आला बनेगा और फिर खूब नारे लगाएंगे, क्योंकि सोहेल खान अफरीदी आज हमारा वज़ीर आला का उम्मीदवार है। उसके बाद साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तकरीर की और उन्होंने कहा कि मैं सोहेल खान अफरीदी के साथ हूँ, और एक बहुत जोशीला खिताब किया और मेरे ख्याल से एक रियल जो नजरियाती वर्कर है वो होने का सबूत दिया अली अमीन गंडापुर ने, और सोहेल खान अफरीदी को मुकम्मल जो है वो सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। उसके बाद असम्बली के जो है वो इंतखाबात शुरू हुए वज़ीर आला के, और 90 वोट जो है वो सोहेल खान अफरीदी को मिले। अपोजिशन की जितनी जमातें थी उन्होंने इस असम्बली के इजलास का बाइकाट किया है और ये कहा है कि अभी तक इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ। लेकिन आइनी माहिरीन जितने भी हैं वो इस बात को जो है वो इकरार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आईन पाकिस्तान में इस तरह की कोई बात शामिल नहीं है। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि अगर कोई भी इस तरह के आईनी ओहदे पे विराजमान शख्स है वो अपनी ज़बान से इस्तीफ़ा दे देता है तो वो कबूल हो जाता है, और अगर वो लिख के दे देता है तो फिर तो किसी सूरत भी ये नाकबूलियत की जो बात है वो रह नहीं जाती। उसके बाद सोहेल खान अफरीदी जब वज़ीर आला मुंतखब हुए, एक दुआदार खिताब था, वही खिताब था जिसकी एक्सपेक्टेशन थी, वही खिताब था जिसके बारे में कहा जा रहा था कि सोहेल खान अफरीदी को ही क्यों लगाया गया। तो आज उनके खिताब से वो तमाम बातें जो है वो कन्फर्म हो चुकी हैं कि इसलिए लगाया गया था, क्योंकि सोहेल खान अफरीदी को इसलिए लगाया गया था। एक एग्रेसिव सियासतदान है, एग्रेसिव सियासत करेगा, बानी पीटे इमरान खान का नामजद करता है, तो इमरान खान का एक बहुत बड़ा जो है वो कार्ड फेंका गया और उस पर आज अमल दरामद हुआ। सोहेल खान अफरीदी ने आज असम्बली में क्या कहा, अहम तकरीर थी। सोहेल खान अफरीदी ने असम्बली के इजलास जो शुरू हुआ, तकरीर का आगाज़ जो था वो ये था कि शेर की जो है वो सूरत में उन्होंने असम्बली का जो तकरीर है उसका आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि ना किसी जंग में मारा जाऊंगा ना किसी और चीज़ में। उन्होंने कहा अब मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी क्या मोटिव लेके आगे आया है, क्योंकि वो तकरीर का आगाज़ ही इमरान खान पे और तकरीर का अख्ताम भी इमरान खान थे। उसके बाद उन्होंने बहुत अहम बातें की हैं। मैं तो कहता हूँ एक बहुत अच्छी बातें, अच्छी तकरीर भी थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पिशावर की बिल्डिंग को, क्योंकि सरकारी इमलाक में आती है, खैबर पख्तूनख्वा फिरदौस के मुकाम पे वो मौजूद है, KP असम्बली के बिल्कुल सामने रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग है। उन्होंने कहा उसको जलाने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी, जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा और तमाम तर तहकीकात होंगी। उसके बाद सोहेल खान अफरीदी ने कहा कि बुशरा बीबी को जो है वो गैर कानूनी जो है बेगुनाह है वो उन्हें जेल में रखा गया। उन्होंने कहा कि 9 मई की जितने हमारे कारकुनान हैं उनका मुकदमात जो अभी पेंडिंग है वो लड़ूंगा, उनको रिहा करवाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर बानी पीटीआई इमरान खान को अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल किया गया और हमें इत्माद में ना लिया गया, हमें ना बताया गया, और अगर कोई इस तरह की कार्रवाई की गई तो पूरा मुल्क में जाम करूंगा। एक और बात, सोहेल खान अफरीदी ने यह कहा कि मैं एक आम वर्कर हूँ, गरीब हूँ, मैं किसी नवाज का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी जरदारी का बेटा नहीं हूँ, बल्कि मैं एक आम गरीब बंदा हूँ, मेरे पास अपनी गाड़ी भी नहीं है। उन्होंने कहा 4 सिक्योरिटी एहलकार मेरे साथ तैनात होंगे तो मैं जो है अपना रवैया, अपने आप को नहीं बदलूंगा, मैं वही सोहेल खान अफरीदी ही रहूंगा। उन्होंने कहा मुल्क भर में जो सहाफ़ी हैं, शहीद अरशद शरीफ का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ, उनकी शहादत को सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद सोहेल खान अफरीदी ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो PTM है, मंजूर पश्तीन के आवाज़ उन्होंने बात की। उन्होंने कहा मैं इस पर बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं कबाइल हूँ, मंजूर पश्तीन भी कबाइल है और उनकी तहरीक भी ज़्यादातर वहाँ से ही उठी है और वहाँ पर ही चलती है। अमन पासून यानी कि अमन मार्च जितने भी होते हैं वो वहाँ पर ही होते हैं। उन्होंने कहा
कि PTM के जितने रहनुमाओं के नाम शेड्यूल 4 में डाले गए हैं मैं उनकी तहकीकात करवाऊंगा और पता करूंगा कि क्यों डाले गए हैं, उन्होंने क्या जुर्म किया है, और अगर कोई बेगुनाह है तो उनके तमाम के तमाम जो है वो वहां से रिमूव करवाऊंगा। सोहेल खान अफरीदी ने इसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटा वहां पे तकरीर की है और क्या ही धुआंधार तकरीर थी उनकी। उसके बाद सोहेल खान अफरीदी ने यह भी कहा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए काम करूंगा और ये ओहदा जो है बानी PTI अपने कायद इमरान खान की मरहून मिन्नत मुझे मिला है, जिस दिन वो मुझे कहेंगे मैं उसी दिन इस ओहदे को छोड़ दूंगा। सोहेल खान अफरीदी की ये तकरीर जो है मैं फिर दोहराऊंगा कि 1 से 2 घंटे तक जारी रही है। असम्बली में मुकम्मल खामोशी थी, जितने वहाँ पे कायदीन आए हुए थे, चूंकि 2 दिन से ये चेमा गोइयां हो रही थी कि इलेक्शन होने नहीं पाएगा। सोहेल खान अफरीदी के खिलाफ जो है वो MPS का एक ग्रुप है, जो एक अलग से साजिशी ग्रुप है, जो अपना वज़ीर आला लाएगा। लेकिन आज तमाम की तमाम जो जितनी बातें थी वो आज जो है वहाँ पे ही ख़त्म हो गई, जब 90 लोग जो है वो असम्बली के अंदर आए और सोहेल खान अफरीदी पे जो है वो एतमाद का इजहार किया। सोहेल खान अफरीदी अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के हवाले से जितनी पॉलिसीज हैं उन पे जो है वो गौर फिक्र करना होगा, सोचना होगा हमें। उन्होंने कहा ऑपरेशन किसी सूरत नहीं होने दूंगा। एक और बात, सोहेल खान अफरीदी के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये मुराद सईद की टीम का बंदा है, और आज उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर भी कहा कि मुराद सईद ने मतलब उनकी तारीफें की है। उन्होंने कहा कि मुराद सईद ने तो पहले ही कह दिया था दहशतगर्दी होगी, ये सब कुछ होगा, वो तमाम बातें आज उन्होंने वहां पर दोहराई हैं। और एक और बात उन्होंने कहा कि किसी को भी खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं करने दिया जाएगा, यानी कि बानी PTI इमरान खान ने जिस बात को बुनियाद बना के सोहेल खान अफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद किया, सोहेल खान अफरीदी ने अपनी पहली ही तकरीर में उस पर अमल दरामद करने का ऐलान किया है। वो क्या थी? वो ये थी कि मैं खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो ऑपरेशन किसी सूरत भी नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा मुल्क के सबसे मकबूल लीडर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे गरीब कारकुन का जो है वो गरीब कारकुन को मौका दिया, आवाम को जो है आवाम के लिए हेल्प करने का मौका दिया, आवाम की खिदमत करने का मौका दिया, मैं इस पर पूरा उतरूंगा। उन्होंने कहा मैं अली अमीन गंडापुर का शुक्रगुजार हूँ, मैं सेनेटर्स का, जितने अरकान कौमी सूबाई असम्बली और PTI के रहनुमा हैं जिन्होंने इतनी कोशिशें की, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि जिनने इतना सब कुछ मेरे लिए किया और आज जो है ये तमाम तर अमल जो है वो मुकम्मल हुआ। उन्होंने कहा कि मैं बता रहा हूँ मैं एहतिजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। मैं सोहेल खान अफरीदी को पर्सनली भी जानता हूँ क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में वो ISF के सदर भी रह चुके हैं, और यकीन जाने कबाइल का ये नौजवान है, ज़िला खैबर से ताल्लुक़ रखते हैं। जितने वहाँ पे अमन मार्चेज हुए हैं सोहेल खान अफरीदी वहाँ पे पेश रहे। ना सिर्फ अब ज़माना तालिब इल्मी में जब वो ISF खैबर पख्तूनख्वा यानी कि पेशावर के सदर थे तो उस वक्त भी, तो उन्होंने आज उस बात को दोहराया भी। उन्होंने कहा मैं उन सबको पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं जो है वो एहतिजाजी सियासत का जो है वो चैंपियन। उन्होंने कहा मुझे 5 बंदे सलूट मारेंगे, मेरा नज़रिया चेंज नहीं होगा, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। अगर खान साहब की मुशावरत के बगैर अगर उनके इधर से उधर किया गया तो पूरा पाकिस्तान जाम करूंगा। उन्होंने कहा इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कहने पे लंदन प्लान शुरू हुआ और उसके बाद उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ। उन्होंने कहा कि ये लोग कह रहे हैं 14,000 मिलिट्री ऑपरेशन किए हैं, फिर भी कहते हैं दहशतगर्दी है। उन्होंने कहा कि बानी PTI इमरान खान भी यही पूछता है कि इतने ऑपरेशन होने के बाद भी दहशतगर्दी है तो इसकी क्या वजह है। उन्होंने कहा मेरे कायद ने कहा था अगर इतने ऑपरेशन किए गए तो दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं की गई। पेशावर कबायली इलाकों में अब जो कुछ होगा इनकी मुशावरत से होगा। हमें अपनी अफगान पॉलिसी पर नज़रसानी करनी होगी। मरकजी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह करता हूँ कि अफगान पॉलिसी पर नज़रसानी करें। इसके बाद सोहेल खान अफरीदी ने वफाक के हवाले से भी एक तकरीर की है। ये तकरीर जो थी मुख्तलिफ पैराग्राफ्स पे मुश्तमिल थी, मुख्तलिफ जो है वो टॉपिक्स पे मुश्तमिल थी। आखिर में जो उन्होंने वफाक को जो है वो ऐलान जंग वफाक के खिलाफ भी किया है, और उन्होंने कहा है कि अगर सूबे का कोई हक नहीं दिया जाता, NFC अवार्ड या दूसरे फंड सूबे के नहीं दिए जाते तो हम अपना हक लेना जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस के उन्होंने कहा कि हम 7 अरब रुपए पहले ही दे चुके हैं और अब मजीद 7 अरब रुपया खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को देंगे, क्योंकि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो सीसा प्लाई दीवार बने हुए हैं, इस दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये सोहेल खान अफरीदी की आज की पहली धुआंधार तकरीर थी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होने के बाद उन्हें असम्बली फ्लोर पे की है। इंशाल्लाह मजीद जो भी अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुँचाता रहूँगा।